वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 27 से लेकर 2 जून 2024 तक है। यानी कि संडे के दिन आपको जो पीछे हमने एक सप्ताह के अंदर जो करंट अपने पढ़ लिया है उसको संडे के दिन आपको पीछे का करंट हमने रिवाइज आपको करवाया जाता है। और इसके अंदर आपको टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का रिवाइज आपको मिलता है। तो ये आज की अपनी साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली है। ये यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, राजस्थान पुलिस 2024 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। और इसका टेस्ट है वो कल आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर। डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिल रहा है, वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। जैसे आज वीकली क्लास आपको मिल रही है तो वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। और मई मंथ का जो मंथली टेस्ट है वो आपको 1 या 2 दिन बाद में मिल जाएगा। सोमवार या मंगलवार तक आपको मई मंथ का टेस्ट मिल जाएगा। और क्लास है वो आज या कल तक आपको पूरे मई मंथ का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा आज या कल तक। तो ये वार्षिक करंट अफेयर्स की आप प्रताप क्लासेस ऐप से डाउनलोड करें, प्रताप क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से, और वहां से ये वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। 1 साल का पूरा करंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में के अंदर शीर्ष स्थान मिला है न्यूयॉर्क को। किसको मिला है? न्यूयॉर्क को मिला। और इसके अंदर अपना जो नई दिल्ली है उसको मिला था इसके अंदर 350वां स्थान। कौन सा? 350वां स्थान मिला। और सबसे टॉप पर है न्यूयॉर्क शहर। किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो वो जीता है अनसुया सेन गुप्ता ने। क्योंकि आपको पता है जो कांस फिल्म फेस्टिवल है वो कांस फ्रांस के अंदर कहाँ पर है? कांस फ्रांस के अंदर ये आयोजित किया गया। और वहीं पर अनसुया सेन गुप्ता को अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। हाल में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर स्थित है? चिल्ली के अंदर। हाल में 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है बाली इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ पर हुआ था? बाली इंडोनेशिया के अंदर 10वां विश्व जल मंच प्रारंभ हुआ था। यानी कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बाली इंडोनेशिया में। हाल में 2 एआई एंकर, एआई क्रश और एआई भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो 2 एआई एंकर है, एक का नाम है एआई क्रश और दूसरा है एआई भूमि। ये लॉन्च करने की घोषणा की है दूरदर्शन ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने की है? दूरदर्शन के द्वारा ये 2 एआई एंकर लॉन्च किए गए। किस राज्य ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? किस राज्य ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया? तो वो किया है कर्नाटक की सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी किसने किया है? कर्नाटक की सरकार ने। यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कलूनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक है आरती का संबंध किससे है? तो यूके के अंदर महिला सशक्तिकरण पुरस्कार है अमल कलूनी, जिसको मिला है ई रिक्शा चालक आरती को मिला है। और इनका संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। किस राज्य से इनका संबंध है? उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किसके सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया? तो ये रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन, इन दोनों के सहयोग से ओलंपिक समिति ने कौन सा है? लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों।
हाल ही में नेफ्डा के नए चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया? NAFED के नए चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है जेठा अहीर को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? जेठा अहीर को नियुक्त किया गया। हाल ही में वाटर होल जनगणना से गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कहां उपस्थिति का पता चला है? वाटर होल जनगणना से गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की उपस्थिति का पता चला है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कहां पर है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसका पता चला है। किस टीम ने तीसरी बार IPL 2024 का फाइनल खिताब जीता? तो ये मैंने बढ़िया तरीके से आपको करवाया और IPL की मैंने अलग से आपको बढ़िया अलग से क्लास भी मैंने दी थी। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल के अंदर किसको हराया? सनराइजर हैदराबाद को हराकर तीसरी बार IPL 2024 का फाइनल जीता है। अगला क्वेश्चन, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड पिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? कांस फिल्म महोत्सव 2024 के अंदर ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता है पायल कपाडिया। ऑप्शन नंबर बी, कौन है? पायल कपाडिया। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा है? वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, सबसे टॉप पर है। इसने क्या किया? भी सर्वाधिक ट्रांसमिशन जो लाइन है उसको सर्वाधिक जोड़ा। इसके बाद में दूसरा स्थान आता है गुजरात का, उसके बाद में गुजरात का स्थान आता है। ICC पुरुष T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ICC पुरुष T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वो बन चुके हैं शाहिद अफरीदी। इससे पहले मैंने बताया था युवराज सिंह भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, हुसैन बोल्ट को भी बनाया गया और अब शाहिद अफरीदी को भी ICC पुरुष T20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 42% की वृद्धि के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम कौन बना है? तो 42% की वृद्धि के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम बना है स्मार्टफोन। कौन सा बन चुका है? स्मार्टफोन बन चुका है। किस कंपनी को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया? तो किस कंपनी को? तो ये सम्मानित किया गया NHPC को। ऑप्शन नंबर 1, NHPC को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? तो उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और उसके अंदर स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र भारतीय जिम्नास्टिक है दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर 1, कौन है? दीपा कर्माकर एकमात्र इसके अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक है। किस राज्य में गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो चुका है? किस राज्य में गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो चुका है? ये हो चुका है मध्य प्रदेश के विजयपुर में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के विजयपुर में भारत का पहला ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो चुका है। किस देश की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने मौजूदा सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की? तो ये है नेपाल देश की। किस देश की है ये? नेपाल देश की है पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ है और इसने मौजूदा सीजन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई करने का एक रिकॉर्ड हासिल किया है। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ है? वर्ष 2023-24 के अंदर सर्वाधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ? तो ये सर्वाधिक हुआ है चीन देश के साथ। यानी कि अपने किसी भी चीज वस्तु का आयात निर्यात करते हैं तो हमने घाटा भी होता है, कई बार लाभ भी होता है। तो उसके अंदर भारत के अंदर जो सबसे अधिक व्यापार घाटा हुआ ना वो चीन के साथ हुआ है। हाल ही में अलामे हलीना किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में अलामे हलीना किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं चाड देश के। ऑप्शन नंबर सी, किसके बन गए? चाड देश के नए प्रधानमंत्री बने। हाल ही में गीतानस नौसेदा किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो गीतानस नौसेदा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? ये बने हैं लिथुआनिया के। किसके बने हैं? लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति बन गए गीतानस नौसेदा बन चुके हैं।
सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद अल मेजफेल को किस देश में राजदूत नामित किया है? हाल ही में सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद अल मेजफेल को किस देश में राजदूत नामित किया? तो वो किया है सीरिया के अंदर। कहां पर किया है? ऑप्शन नंबर सी, सीरिया देश में। किसे 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन को तो स्टार ही लगा लो आप, आने वाला एग्जाम में पक्का ही क्वेश्चन टपकेगा। तो 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया राधिका सेन को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया? राधिका सेन को। कौन से भारतीय पर्वतारोही एक सीजन के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहुत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए? तो वो बन चुके हैं सत्यदीप गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गए? सत्यदीप गुप्ता बन चुके हैं। यानी कि एक ही सीजन के अंदर इन्होंने 2 बार यानी कि 2 चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई हासिल की, माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहुत्से। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस शहर के अंदर भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू किया? तो वो किया है चेन्नई के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया है? चेन्नई में। किसने प्रवाह रिटेल डायरेक्टर मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया है? किसने प्रवाह रिटेल डायरेक्टर मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया? तो वो किया है आरबीआई ने, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने। एक तो रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक है फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया। किसने? आरबीआई ने। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र स्थापित होगा उड़ीसा के अंदर। कहां पर स्थापित होगा? उड़ीसा के अंदर है स्थापित किया जाएगा। किसने आयुर्वेद में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रगति 2024 का अनावरण किया? किसने आयुर्वेद के अंदर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रगति 2024 का अनावरण किया है? CCRAS ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CCRAS ने प्रगति 2024 का अनावरण किया है। डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम द्वितीय का सफल परीक्षण कहाँ किया है? डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम द्वितीय और इसका सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया है? उड़ीसा में। हाल में नेरोल 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूसी उपग्रहों की लॉन्चिंग किसने की है? तो नेरोल 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूसी उपग्रहों की लॉन्चिंग की है स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने की है? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। किस देश ने कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार 2024 से 26 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है? यानी कि किसने? तो वो संभाली है अपने देश भारत ने। यानी कि भारत देश है वो पहली बार है कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली। की पहली बार 2024 से लेकर 26 तक वो इसकी मेजबानी करेगा। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए किसके साथ समझौता किया? वो किया है IOCL के साथ, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ है समझौता किया है। हाल में पहला आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी किसने की है? हाल ही में पहला आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की है, तो वो की है गोवा राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी, किस राज्य ने की है? गोवा राज्य ने। हाल में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है? पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये हुआ है न्यूजीलैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर लॉन्च किया गया इसको? न्यूजीलैंड के अंदर लॉन्च किया गया। हाल में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले हैं। दुनिया का पहला रॉकेट है अग्निबाण है और इसका सफल परीक्षण किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। ऑप्शन नंबर डी, इसने किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों में भारत की कौन सी 2 प्रमुख कंपनी शामिल है?
तो एक तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक है टाटा समूह है। ये दोनों ही टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों के अंदर भारत की 2 प्रमुख कंपनियां शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की? तो वो की है रूस देश ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने की है? रूस देश ने घोषणा की है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए राकेश रंजन। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन चुके हैं? राकेश रंजन एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन से बॉलीवुड अभिनेता मुथूट पपाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कौन से बॉलीवुड अभिनेता मुथूट पपाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने? तो वो बन चुके हैं शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन चुके हैं? शाहरुख खान बन चुके हैं। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक पर नियुक्त किया गया है डॉक्टर इमुनल सोबेरन को। किसको किया गया? डॉक्टर इमुनल सोबेरन है वो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक बन चुके हैं। प्रज्ञानंदा ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्सन कार्सन को किस देश में हराया? तो हमारे भारत के टॉप खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंदा। उन्होंने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 है मैग्सन कार्सन को हराया है नॉर्वे के अंदर। कहां पर है? नॉर्वे के अंदर जो शतरंज प्रतियोगिता हुई वहां पर इनको मात दी है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? आज का लास्ट और ये अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। तो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे इन दोनों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। आज संडे था, संडे के दिन आपको मैंने करंट अफेयर्स का रिवाइज मैंने करवा दिया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना और हो सकता है आज शाम तक आपको पूरा मई मंथ का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। उसकी सूचना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप सूचना देख लेना भी कब आपको क्लास मिलेगी। तो वहां से आप बढ़िया तरीके से क्लास का रिवाइज कर लेना। तो यहाँ संडे था, संडे के दिन मैंने वीकली करंट का रिवाइज मैंने करवा दिया और बाकी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह दी जा रही है। इंडियन पॉलिटी फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।